दोस्तों राम राम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधना सागर पर। मैं आज फिर हाजिर हूं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी एक नास्तिक की कहानी है जो भगवान को मानता ही नहीं था, लेकिन परमपिता परमात्मा उसकी आराधना पूजा करने वालों की तो सुनता ही है। जो उस ऊपर वाले के अस्तित्व को नहीं मानते उनको भी सही रास्ता दिखा देता है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हरिराम नामक एक आदमी शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह एक मेडिकल स्टोर का मालिक था। उसे सभी दवाइयों की अच्छी जानकारी थी। 10 साल के अनुभव के कारण उसे यह भली भांति पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। वह अपने पेशे को बड़े ही शौक और निष्ठा के साथ निभाता था। उसकी दुकान में सदैव भीड़ लगी रहती थी। वह ग्राहकों को आवश्यक दवाइयां सावधानीपूर्वक और पूरे इत्मीनान से देता था, परंतु उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। वह एक नास्तिक था। भगवान का नाम सुनते ही वह चिढ़ जाता था। घर वाले उसे बहुत समझाते पर वह किसी की एक न सुनता। खाली समय मिलने पर वह अपने दोस्तों के संग घर या दुकान में ताश खेलता था। एक दिन उसके दोस्त हालचाल पूछने के लिए उसकी दुकान पर आए। तभी अचानक मूसलधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। फिर क्या था, सभी दोस्त मिलकर ताश खेलने लगे। तभी एक छोटा लड़का उसकी दुकान में दवाई लेने के लिए पर्चा लेकर आया। उसका पूरा शरीर बारिश में भीग चुका था, लेकिन हरिराम ताश खेलने में इतना मशगूल था कि उस ठिठुरते लड़के पर उसकी नजर ही नहीं पड़ी। लड़के ने कांपते हुए कहा, साहब जी, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे बचा लीजिए। बाहर बारिश की वजह से सारी दुकानें बंद हैं। आपकी दुकान देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ बच जाएगी। ये दवाई उनके लिए बहुत जरूरी है। इतने में लाइट भी चली गई और उसके दोस्त धीरे धीरे वहां से जाने लगे। बारिश भी अब थोड़ी थम चुकी थी। लड़के की पुकार सुनकर हरिराम ने अनमने भाव से ताश छोड़कर पर्चा हाथ में लिया और अंधेरे में ही अपने अनुभव के आधार पर झटपट दवाई निकालकर लड़के को दे दी। लड़के ने दवाई की कीमत पूछी और उचित दाम देकर बाकी पैसे अपनी जेब में रख लिए। वह खुशी खुशी दवाई लेकर चला गया। हरिराम अब दुकान जल्दी बंद करने की सोच रहा था। थोड़ी देर बाद बिजली वापस आ गई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी दुकान की ओर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जो दवाई लड़के को दी थी वह वास्तव में चूहे मारने वाली जहरीली दवा थी। वह दवाई कुछ देर पहले ही एक ग्राहक ने लौटाई थी और ताश खेलने की धुन में उसने उसे अन्य दवाइयों के बीच रख दिया था, यह सोचकर कि बाद में उसे अपनी जगह पर रख देगा। अब उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी 10 साल की मेहनत और ईमानदारी पर मानो ग्रहण लग गया था। उसने उस मासूम बच्चे और उसकी बीमार मां के बारे में सोचा तो उसका मन तड़प उठा। अगर लड़के ने यह दवाई अपनी मां को दी तो निश्चित रूप से उसकी मां की मृत्यु हो जाएगी। लड़का भी इतना छोटा था कि वह दवाई पढ़ना नहीं जानता होगा। हरिराम ने अपनी इस गलती को कोसा। उसने निश्चय किया कि अब ताश खेलने की आदत छोड़ देगा। लेकिन यह बात तो बात की थी। अभी सबसे महत्वपूर्ण यह था कि वह उस बच्चे को कैसे ढूंढे। उसे लड़के का पता ठिकाना भी नहीं पता था। उसकी नजरें बेचैनी में इधर उधर भटकने लगीं। तभी पहली बार उसकी दृष्टि दुकान के एक कोने में लगी भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर पर पड़ी, जो उसके पिता ने जबरदस्ती दुकान के उद्घाटन के समय यह तस्वीर रखवाई थी। उन्होंने हमेशा उसे समझाया था कि भगवान की भक्ति में अपार शक्ति होती है, लेकिन हरिराम ने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। आज उसे अपने पिता की बातें याद आने लगीं। उसने पहली बार इस अद्भुत शक्ति को आजमाने का निश्चय किया। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ध्यान करते हुए देखा था। आज उसने भी वही किया। उसने आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की। कुछ ही क्षण बाद वही छोटा लड़का दौड़ता हुआ उसकी दुकान पर आया। हरिराम का दिल तेजी से धड़कने लगा। पसीने से लथपथ उसने घबराते हुए लड़के से पूछा, बेटा, क्या हुआ? तुम वापस क्यों आए? लड़के की आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसने रुंधे गले से कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं जल्दी से घर भागा जा रहा था, लेकिन घर के आंगन में बारिश का पानी भरा हुआ था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी मेरे हाथ से छूटकर टूट गई।
क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? हरिराम ने राहत की गहरी सांस ली। उसने तुरंत सही दवाई निकालकर लड़के को दी, लेकिन लड़का झिझकते हुए बोला, बाबूजी, मेरे पास दवा के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। हरिराम को उस मासूम बच्चे पर दया आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा। तुम ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ, लेकिन इस बार संभल कर जाना। लड़के ने खुशी खुशी कहा, अच्छा बाबूजी, और तेजी से अपने घर की ओर दौड़ गया। हरिराम की जान में जान आई। उसने आंखें भरकर भगवान को धन्यवाद दिया। फिर उसने दुकान के कोने में पड़ी धूल भरी श्री कृष्ण जी की मूर्ति को उठाया और अपनी धोती से उसे साफ कर अपने सीने से लगा लिया। आज उसके भीतर एक नया परिवर्तन आ चुका था। वह सबसे पहले यह बात अपने घर वालों को सुनाना चाहता था। इसीलिए जल्दी से दुकान बंद कर वह घर की ओर रवाना हो गया। उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात अब बीत चुकी थी और अगले दिन की नई सुबह एक नए हरिराम की प्रतीक्षा कर रही थी। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्ण।